ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ मैं आ रहा हूँ बस। अरे मेरे शहजादे, मेरी जान, जरा इधर तो आ। दादो अभी वक्त नहीं है, दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरे। बेटा वो दुकान का किराया आया है ना, मेरी तो गिनती ऐसी है, बार बार गिन रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। आजा मेरा बच्चा, जरा गिन के तो बता। अच्छा चलो, तुम्हें अगर देर हो रही है तो जाओ, मैं तुम्हारी माँ से गिनवा लूँ। दादो मैं आपको गिन देती हूँ। तुम गिनोगी? माँ तो मैट्रिक पास है, तुमने तो अभी मैट्रिक भी पास नहीं किया। दादो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, ये अहमद है जो हर बार फेल होता है। बड़ी आई, तुम नकल करके पास होती होगी, मैं अपनी मेहनत से पास हूँ। हाँ हाँ सब पता है मुझे। आप देख रही हैं मुझसे किस तरीके से बात करती है। अहमद मैं तुमसे बड़ी हूँ, फिर भी तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो। अरे लड़की, जबान तो तेरी खूब चल निकली है, बात करती हूँ तेरी अम्मा से। अगर दादो आप छोड़े ना इसे, लाइन दे, मैं पैसे गिन देता हूँ। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मेरे शहजादे, सब कुछ तेरा ही तो है, मेरा इकलौता वारिस जो ठहरा, सब कुछ तेरा है मेरे बच्चे। दादो आप अहमद को जो पैसे देती है ना, ये उनसे सिर्फ वीडियो गेम्स खरीदता है, इसीलिए हर टेस्ट में फेल होता है। और टीचर भी कह रही थी कि ये मुझसे जलती है, इसीलिए हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। अहमद तुम चुप हो जाओ। अच्छा जाओ यहाँ से, माँ को बुलाओ अपनी। मेरे सामने मेरे बच्चे से बदतमीजी किए चली जा रही है। अगर दादो अरे अगर मगर नहीं, जाओ माँ को बुलाओ। ना अच्छा, मेरे तो ये बन रहे हैं। ये ले दादो, 80,000 रुपए। 80? जी जी 80। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ दादो। चलो जाओ, जीता रहे मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह। आज पकौड़े हानिया ने बनाए अम्मा, आप चक्के देखें। चची को दो ना। ये ले नहीं, रहने दो, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं ऑयली चीजें नहीं खाती। बच्ची की हौसला अफजाई के लिए चख लेती सदफ। बच्ची, भाई ये भी खूब कहा तुमने। आज ही दोपहर को अहमद से लड़ रही थी, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? मगर दादो बेटे, मैं बात कर रही हूँ ना, समझाओ। हाँ ये रखो इधर और जाओ तुम। जी। ये तरबियत है तुम्हारी, लड़की होकर भी काबू में नहीं है। अम्मा बच्ची है, मैं समझा दूंगी। बच्ची? मेरा अहमद हानिया से पूरे 1 साल छोटा है, फिर भी देख लें कितना तमीजदार और बाअदब है। माशाल्लाह, खानदान का नाम रोशन करेगा हमारा अहमद। हाँ क्यों नहीं, आखिर इस खानदान का वारिस है मेरा बेटा। मैं आती हूँ। बड़ी बहू तो ये है, मगर भाई पोते का मुंह तो तुमने दिखाया मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। देख खा लेती हूँ थोड़े से, वैसे कभी कभी ना चीट डे होता है मेरा, तो मैं चख लेती हूँ। हानिया बेटे, आज की बात पे अभी तक नाराज हो? ये कौन सी नई बात है अम्मी? दादी को मुझसे प्यार है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, बस वो अहमद से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। वो अहमद की हर गलत बात को सही मानती हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो लड़का है और मैं लड़की। ऐसा क्यों सोचती हो तुम?
लड़कों और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो ऐसा नहीं करते। लेकिन दुनिया करती है अम्मी। दादी कहती हैं कि अहमद वारिस है और मैं क्या हूँ? क्या बेटियों का कोई मकाम, कोई दर्जा नहीं होता? बेटियों का मुकाम और दर्जा जानना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो बेटे। बेटियों को रहमत कहाँ है? वो रहमत जिसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो दादी क्यों कहती हैं कि बेटियां अच्छी नहीं होती? की बात का बुरा नहीं मान, बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। दूध पी लेना। जी। फरहान, हानिया आपको बहुत याद करती है, बात करना चाह रही है। ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू आपको पता है नेक्स्ट मंथ से ना मेरे फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अगर मैंने टॉप किया तो आप मुझे लैपटॉप लेकर देंगे ना? डन। अब तो सबसे ज्यादा नंबर्स मेरे ही आएंगे। इधर दो मुझे। सुनिए, आप इसकी फरमाइशों को छोड़िए, ये बताएं कि अब तो कोरोना की पाबंदियों में थोड़ी सी नरमी आ गई है, तो आप पाकिस्तान आ जाए ना। जी, यासिर भाई आ रहे हैं तो आप भी साथ आने की कोशिश करें। और लंदन इतना दूर थोड़ी है, बस 7 समंदर पार दूर ही तो है। अरे भाई जरा मुझे भी फरहान से बात करने दो। तुम माँ बेटियों की तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। हाँ बेटा, कैसे हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरहान, मैं कह रही थी बेटा, वो जो नहीं होती मशीन, वो जो खुद ब खुद पाँव दबाती है, हाँ, मसाज करने वाली, मेरे लिए तो तुम वो लेकर आना। और ऐसा करना दादो, कुछ मेरी भी फरमाइश सुन ले, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अच्छा, ये लो भाई, ये लो बात। अस्सलाम वालेकुम ताया, मुझे भी लैपटॉप चाहिए। हाँ, पास तो हो जाऊंगा मगर ज्यादा नंबर। ये ले, आप ही बात करें, मैं जा रहा हूँ। हाँ, सुन लिया ना, मेरे बच्चे के लिए जरूर लैपटॉप लेकर आना। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मा, वो जो पार्लर का मैं आपको बता रही थी ना, कल जाऊंगी मैं वहाँ। जरूर जाना मेरा बच्चा, जब दिल चाहे जाओ। बहुत महंगा तो नहीं? नहीं। क्या हो? अम्मा, आप अहमद को समझाएं जरा। अब क्या हो गया? आप तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे ही पड़ जाती हैं बस। मेरा शहजादा, क्या बात है, क्यों उदास हो रहे हो? दादो, ताई और हानिया मुझे डांट रहे हैं। मैंने कब डांटा है तुम्हें? दादो, अहमद झूठ बोल रहा है। अच्छा तुम दोनों खामोश रहो, बात कर रही हूँ ना मैं अहमद से। दादो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के टीचर से ट्यूशन पढ़ लूं, मगर ये हानिया इतनी जिद करती है, कह रही है कि गजालाबाजी से ही पढ़ेंगे। अम्मा, पता नहीं क्यों ये जिद कर रहा है कि मैं हानिया के साथ ट्यूशन पे नहीं जाऊंगा, हालांकि सालाना इम्तिहान सर पर है। अब नए टीचर से पढ़ना तो हिमाकत होगी ना। दादो, मुझे नहीं पसंद गजालाबाजी के पढ़ाने का अंदाज, मैं नहीं पढ़ना चाहता उनसे। अहमद, ये बात तुम्हें इतने सालों बाद समझ में आई है? तुम मेरे साथ जाओगे वरना क्या? हाँ, तुम होती कौन हो धमकियां देने वाली मेरे बच्चे को? चाची, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे खामोश हो जाओ, खामखा मेरे बच्चे पे रोब जमा रही है। अम्मा, आप तो बच्चे के साथ बच्चा ना बने। अगर अहमद हानिया के साथ नहीं जाएगा तो अकेली कैसे जाएगी? मुझे भी बेफिक्री होती है कि भाई साथ है। अब क्या होगा? तो घर बिठा लेना अपनी बच्ची को। मेरे बेटे ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई है, इसकी ठेका नहीं लिया हुआ। ये भी मेरे बच्चों की तरह है सदफ। अच्छा अब रहने दो ये बातें, दोनों माँ बेटियां मेरे मासूम बच्चे के पीछे ही पड़ गई। अच्छा तुम उदास मत हो, ये लो, इधर आओ, ये लो पैसे और जाओ जाकर कुछ खा लो। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी ट्यूशन। अरे फरहान, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? भाई अहमद की अपनी पढ़ाई भी तो जरूरी है, वो तुम्हारी बेटी का मुलाजिम तो है नहीं। हाँ भाई है तो भाई समझो ना। भाई नाराज होते हो तो होते रहो, तुम्हारी बीवी और बेटी ने ना जाने क्या कान भर दिए कि माँ से सवाल जवाब कर रहे हो। अरे भाई क्यों ना हूं नाराज, बड़ी हूं मैं इस घर की, मेरी कोई अहमियत है कि नहीं? अच्छा भाई, नहीं होती नाराज। अच्छा ठीक है,
चलो तुम भी अपना ख्याल रख। खुदा। ये ले अम्मा चाय। मुझे नहीं पीनी किसी भी मुनाफिक के हाथ की बनी हुई चाय। क्या मतलब है इस बात का सदफ? तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारी बेटी क्या लगाई बुझाई करती हो, उसके कान भरती रहती हो जो फरहान का दिल मुझसे खराब हो जाता है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा फरहान को। मैं तो सिर्फ बताया था कि हानिया को ट्यूशन छोड़ने बस मैं जाती हूँ, और तो कुछ नहीं। एक तो ये हानिया की पढ़ाई ना अजाब हो गई है हमारे लिए। अरे भाई लड़की है, कल को रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी। अहमद तो इस घर का वारिस है, पढ़ाई करेगा, कल को कमाएगा तो घर में लेकर आएगा पैसा। बिल्कुल बेटा। ये बहुत पुरानी और दकियानूसी सोच है सदफ। बेटियां बेटों से किसी तरह से भी कम नहीं होती आजकल के जमाने में। अरे तुम तो चुप ही रहो। खैर अम्मा एक बात मैं कह दूं आपको, कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि मैंने इस खानदान को वारिस दिया है। हाँ हाँ सदफ, बिल्कुल अच्छी तरह जानती हूँ। भाई हमारी नस्ल तो हमारे अहमद से ही चलेगी। अम्मा अल्लाह अहमद को सलामत रखे, लेकिन बेटियां भी खानदान की शान होती हैं। अच्छा तुम तो बस चुप ही रहो और आइंदा फरहान का दिल अहमद से बुरा मत कर। अम्मा मैंने पहले भी कभी कोशिश नहीं की है, लेकिन ये बात आपको वक्त ही समझाएगा। देखा देखा आपने, जलती हैं शैला भाभी मुझसे और अहमद से। हाँ हाँ जानती हूँ, मगर तुम फिक्र ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ। ठीक कह रही हैं अम्मा आप, अल्लाह आपको जिंदगी दे। मैं तो आपके ही आसरे पर इस घर में बैठी हूँ, वरना कब की अहमद को लेकर अपने मैके चली गई होती। बस इस दफा यासिर का फोन आएगा ना, मैं बात करूंगी उनसे। अरे नहीं नहीं, यासिर से कुछ मत कहना, ऐसे ही परेशान होगा और फिर वो तो आने ही वाला है पाकिस्तान। अच्छा चलें ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। अरे मर्जी वर्जी क्या। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो, ये रखो पैसे और अपने लिए अच्छा सा जोड़ा ले लेना। बहुत शुक्रिया। भाभी को पता चलेगा ना कि आपने मुझे जोड़े के लिए पैसे दिए, आग लग जाएगी उन्हें, तो जल भूनकर खाक हो जाएंगी। अरे भाई जलने दो सड़ने दो, हमें क्या, मगर तुम तो माशाल्लाह मेरे इकलौते पोते की माँ हो, क्यों ना नाज नखरे उठाऊं तुम्हारे। अच्छा अम्मा, वो यासिर आएंगे ना इस बार, तो आप उनसे कहकर ना मुझे 2 सोने के कड़े बनवा दीजिएगा। अच्छा अम्मा चाय तो पिए ना। लो भैया, ठंडी हो रही है चाय। हाँ लेकिन चाय फिर गरम करवा देना भाभी से। नहीं ठीक है, अभी तो सही। इतनी गर्मी है अम्मा, जबकि सिर्फ 2 गलियां दूर जाना था मैंने। तुम कहाँ रह गई थी, ये इस वक्त घर आ रही हो तुम? अम्मा मैं हानिया को ट्यूशन सेंटर छोड़कर आई हूँ। तुम्हें तो हर वक्त हानिया की पड़ी रहे। तुम्हें पता भी है अहमद ने अपने ट्यूटर को घर बुलाया था और उसे कोई चाय देने वाला भी नहीं था, बेचारा ऐसे ही वापस चला गया। मेरी तो इतनी बेइज्जती हुई है, इनको तो बस हानिया की फिक्र लगी रहती है। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, वरना मैं जल्दी वापस आ जाती। रहने दे भाभी, आप ये लालनी के बहाने ना बहुत पुराने हो गए। अच्छा सदफ, मैं नहीं थी तो तुम चाय बना देती। मुझे क्या पता कि किचन में सामान कहाँ रखा हुआ है, बरसों से तो आपकी हुक्मरानी है किचन पर। बिल्कुल ठीक कह रही है सदर। मैंने तो अगले हफ्ते अपने दोस्तों को दावत पर बुला लिया है, उनकी मेहमान नवाजी पे बस कोई कमी ना रह जाए। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। नहीं अम्मा, अगले हफ्ते तो हानिया के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं ना, तो घर में शोर हंगामा होगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगी। तुम ऐसा करो बेटे, 2 हफ्ते बाद का वक्त दे दो उन्हें। देखा दादू आपने, मैं उनको बोल चुका हूँ अगले हफ्ते का, अब मैं उनको कैसे 2 हफ्ते बाद का बोलूं? अरे हानिया की पढ़ाई इतनी अहम नहीं है, मेरे पोते की खुशी ज्यादा जरूरी। हानिया भी आपकी पोती है, उसकी कामयाबी में भी आपकी खुशी होनी चाहिए अम्मा। हाँ भाई, मगर मुझे तो बस अहमद की खुशी अजीज। अच्छा अब चाय तो ला दो या रात के खाने के साथ पेश करोगी? दादू मुझे तो आइसक्रीम खाने का दिल हो रहा है, मुझे पैसे दे दे। हाँ मेरा बच्चा। जरा कड़क चाय बनाइएगा।
हाँ अच्छी सी बनाना। ये लो भाई। खाइए इसको। तुम हर वक्त किताबें खोलकर बैठी रहती हो। तुम्हें पता भी है ना आज मेरे दोस्त आ रहे। तो मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं भाई? मेरा कमरा जाकर दुरुस्त करो, हम लोग वहीं बैठेंगे। तुम्हें मसला क्या है? अभी तुमने मुझे ड्राइंग रूम साफ करवाया और अभी तुम्हें अपना कमरा याद आ गया? आप देख रही है मुझसे किस तरीके से बात कर रही है? देख रही हूँ, बहुत जबान दराज हो गई है। दादो अब अहमद की चालाकियां नहीं देख रही, वो जानबूझकर मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। कभी कोई काम कह देते, कभी कोई काम। अरे तुम पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लोगी? दादो कल मेरा पेपर है। तुम सारा साल तो पढ़ती रहती हो, अगर कुछ देर मेरा काम कर लोगी तो कौन सा इस घर में क़यामत आ जाएगी भाई। जाओ जाकर कमरा साफ करो उसका। फिर दादो। अरे जाओ भी। अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम सलाम। ये क्या बदतमीजी है? तुमने जानबूझ के ग्लास तोड़ दिया? गलती हो गई ताई, अगर आपको इतना मसला है तो अपनी लाडली को बुलाकर साफ करवा ले। हानिया अपनी पढ़ाई में मसरूफ है, तुम्हारी तरह पढ़ाई से भागती नहीं है। हानिया वैसे भी कामचोर है। तमीज से बात करो, बड़ी है तुमसे वो। आपने अपनी बेटी को तमीज सिखाई है? किस तरह से बात करे तुम मुझसे? क्या हो गया भाई, क्या बहस हो रही है यहाँ? ताई मुझे डांट रही है और ताने भी दे रही है नालायक होने के। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? अम्मा मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। ये आप दोनों माँ बेटी के साथ मसला क्या है? वो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती हैं। और ये यहाँ बनाने की क्या जरूरत है? बैठकर किचन में जाकर कबाब बनाए ना। मत तरफदारी करो उसकी सदफ। आज मुझसे झूठ बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कल सबके साथ करेगा। और गलती हो गई, गर्मी थी किचन में इसलिए आ गई। हटो रास्ते से। अरे 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 अम्मा, देखा आपने? देख रही हूँ मैं, और अब तुम देख। लगी तो नहीं बेटा? अम्मा वो अहमद ना बहुत जिद कर रहा है, कह रहा है मुझे PlayStation 5 लेकर देते हैं। अरे हाँ तो पता कर लो कितने तक का है। अम्मा पता किया है ना, महंगा है जरा, तकरीबन 2 लाख तक का है। यासिर भी मना कर रहे हैं। आपकी कमेटी निकली है ना, वो हाँ हाँ हाँ, वो दे देना। अरे जरूर ले दो, अरे मेरा बच्चा है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ खुश हो जाएगा। मैंने खाना लगा दिया, आ जाए। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं अभी तक मुझसे। तो तुम्हें क्या परवाह है? तुम अपनी मनमानी करो। अम्मा मैंने क्या किया है? अहमद की बदतमीजी पे एहतजाज भी ना करूं। देखिए अम्मा, बार बार बस एक ही तकरार। मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है खामखा में। अरे मेरा दिल ना जलाओ, नहीं है मुझे भूख, नहीं खाऊंगी। अम्मा आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों से माजरत करती हूँ। इतना मासूम बच्चा है, लेकिन तुमसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरी तो जान है अहमद में, और मुझे ये गवारा नहीं कि कोई उसके साथ बुरा सलूक करे। और भाभी वैसे भी यासिर अगले माह पाकिस्तान आ रहे हैं, मैंने सोचा है कि उनसे बात करके हम अलहदा हो जाएं। आए अल्लाह ना करे भाई, अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे तो मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। मगर अम्मा कोई कहीं नहीं जा रहा है। सदफ तुम बस अहमद से कहो कि बड़ों से तमीज से बात किया करे, बड़ों की इज्जत किया करे। मैं भी उससे बात करने से पहले 10 दफा सोचूंगी। आ जाए ना अम्मा, खाना खा लें। जाओ, आ रही हूँ। फल आजकल अच्छे आ रहे हैं ना? हाँ हाँ बहुत मीठा है, खाएं। अम्मी 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 कहाँ है? क्या हो गया? अम्मी देखिए मेरा रिजल्ट है, मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे माशाल्लाह, मेरी बच्ची की मेहनत रंग लाई है। दादो ये देखिए। हाँ हाँ देखा देखा। अरे मेरा शहजादा क्यों उदास हुआ बैठा है? मामा, दादो, मेरे साथ जरूर कोई नाइंसाफी हुई है। मैंने इतने अच्छे पेपर दिए थे, मगर रिजल्ट
क्या क्या है रिजल्ट? ऐ फिक्र मत करो, मैं कल तुम्हारे स्कूल आऊंगी, बात करूंगी। चाची मैं आपको बताती हूँ, अहमद ना 2 सब्जेक्ट्स में फेल है, पढ़ा जो नहीं था इसने। तुम चुप करो, तुम जाओ अब्बू को खुशखबरी सुनाओ, जाओ जल्दी जाओ। मैं मिठाई मंगवाती हूँ। देखा देखा आपने, यहाँ मेरा बेटा फेल हो गया, मेरा दिल चल रहा है और इन्हें मिठाई बांटने की पड़ी हुई है। ऐ तुम क्यों दिल छोटा करती हो? अगले साल इंशाल्लाह हमारा अहमद पास होगा, हम भी मिठाई बांटेंगे। इधर आ मेरा बच्चा, ज्यादती की है ना स्कूल वालों ने तुम्हारे साथ, हैं? पढ़ा क्यों नहीं था? आए हाय क्यों मार रही है बच्चे को? छोड़ दो। हाय मेरा जान, ये आपकी वजह से हुआ है। पढ़ लेता ना तो मेरी बेइज्जती ना होती उसके सामने। अरे भाई वो तो बाजार निकली हुई हैं, तुम ही मुझे एक प्याली चाय बना दो, ये कब खत्म होगा तुम्हारा ड्रामा? 1 मिनट बस, एंड चल रहा है। दादो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादू। इतनी गर्मी, रश और फिर होशरुबा महंगाई, सारी कीमतें डबल हो गई हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है भाभी? अरे तुम तो सारा बाजार लूट लाई। हाँ भाई, बाहर की अंधी कमाई जो आ रही है, जहां मर्जी लुटाओ। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इतने सालों के बाद मैके में कोई खुशी का फंक्शन आया तो बस, मेरा सबसे छोटा भाई है, लाडला है, अरमान है बड़ी। चाची आपने मुझे कहा था मुझे अपने जैसा ड्रेस बनवा कर देंगी। हाँ जरा इस दफा पैसे ज्यादा खर्च हो गए, बाद में बना दो। मगर चाची शादी तो अगले हफ्ते है ना। अरे बेटा ढेरों कपड़े तो ले आई हो अम्मा के साथ, अभी और भी बनवाने? दादो मायूं का अभी भी रहता है, ये सब बाकी इवेंट्स के हैं। बेटी तुम ये सामान अंदर लेकर जाओ, मैं तुम्हें सिलवा दूंगी। दिखाना जरा, ये रंग अच्छा लग रहा है। चलो बाद में कमरे में आके देखते हैं। ताई आप हानिया के लिए तो इतना सब कुछ ले आई, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाई। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बच्चा। अरे बेटा कोई अपना समझे तब ना। मैं चाय बना के रखती हूँ। वो भाभी अहमद के लिए ना फ्रेंच फ्राइज भी बना दीजिएगा, आपका इंतजार कर रहा था कब से। आप अच्छे बनाती हैं ना? क्या हुआ है, क्यों फिर से लड़ रहे हो तुम दोनों? हो गया? दादो मैं आपको बताती हूँ, आपका डाटा पोता आपके बटवे में से पैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। मम्मा ठीक ही कहती हैं, आपको एतराज करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं ये वाला गंदा नहीं खाना खाऊंगा, मुझे पिज्जा मंगवा कर दे। इतनी फिक्र थी सदफ तो इन्हें अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी तुम? ताई मैंने तो मना भी किया था मामा को, मगर इन्होंने सुना ही नहीं। दादो के पैसे तुम चोरी करते हो? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। दादो को कब से शक था कि उनके बटवे में से उनके पैसे चोरी हो रहे हैं। रुको मैं भी बताती हूँ। दादो, चाची, अम्मी, क्या हुआ है, क्यों फिर से लड़ रहे हो तुम दोनों? हो गया? दादो मैं आपको बताती हूँ, आपका डाटा पोता आपके बटवे में से पैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। नहीं दादी, ये झूठ बोल रही है। मैं तो जैसे ही आया इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। दादो ये झूठ बोल रही है। अरे आनिया तो सही, छोड़ो। खबरदार कि मेरे बच्चे को हाथ लगाया तुमने तो। क्या सच कह रही है? दादो अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो बटवा और पैसे इसके हाथ में क्या कर रहा है? हाँ हाँ बताओ, कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? चाची मैं अहमद के हाथ से पैसे छीन रही थी, इसीलिए पैसे मेरे हाथ में। अरे बस कर दो, तुम्हारी बदतमीजी और जबान दराजियां मैं नजरअंदाज करती रहती हूँ। ये चोरी जैसा घटिया काम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मा मेरी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं है। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी शय पे हो रहा है, मुझे बताना पड़ेगा फरहान को। रखो ये पैसे, चलो मेरे साथ। बाबा मैंने चोरी नहीं की था, तो पता नहीं मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही। अहमद हर वक्त मेरे खिलाफ रहता है, वो ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि
सुनिए फरहान, आप परेशान मत हो, घर में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। अच्छा, आपको बताना था कि हम कल दोपहर तक निकल जाएंगे शादी में शरीक होने के लिए। जी जी, अच्छा है ना? हानिया भी घर से निकलेगी तो कुछ बेहतर महसूस करेगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या हो गया? बंद करो ये रोना और तैयारी करो तुम। और सुनो, आज दादू के कमरे में नहीं सोना, यहीं सो जाना, ठीक है? मैं कपड़े इस्त्री करके आती हूँ। अम्मी दादू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अहमद लड़का है, इसीलिए उसकी बात कही और सुनी जाती है। बेटे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर अम्मी, हानिया, जिंदगी में लोगों के बुरे रवैये और सोच को नजरअंदाज करना सीखो। ये तो इब्तिदा है, ये तो जिंदगी ने कई और इम्तिहान लेने हमसे। इसलिए मुस्कुराओ और मामू की शादी के बारे में सोचो, ठीक है? शाबाश। अम्मी आ भी जाए ना अब। अरे बेटे, आ गई। वो मैंने सामान सारा गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा ठीक है। अम्मा, हम जा रहे हैं। वो मैंने आपके लिए फ्रिज में चटनियाँ, 3 किस्म के सालन रख दिए और कुछ कबाब फ्रीज करके रख दिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो। अरे भैया, इतनी मेहरबानियों की जरूरत नहीं है, मेरे पास सदफ और अहमद है ना। तुम जाओ, मजे करो शादी में। आप लोग भी आइएगा, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग शादी में शिरकत करेंगे तो। भाई मैं तो अब कहीं आती जाती हूँ। मेरे पास तो इतने अच्छे कपड़े भी नहीं है, और फिर मैं अम्मा को अकेला छोड़कर तो कहीं नहीं जाती। अच्छा, जैसे आप लोगों की मर्जी। अम्मा, आप रात में अकेले कैसे सोएंगी? हानिया तो रात भर आपका बहुत ख्याल रखती है ना। भैया, मैं हानिया के बगैर ज्यादा बेहतर रहूंगी। बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। दादू, मैं आपको बहुत याद कर। आइए, ड्रामे व्रामे रहने दो बस, जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ़ो, एक तो गर्मी, ऊपर से आप दोनों के नखरे, हद हो गई। इतनी जोर से जग रखा है, पानी गिर गया, उसे साफ तो करो। मुझसे नहीं होते इतने काम अम्मा। तुमने कौन से काम कर लिए? 3 दिन से तो हम शैला के हाथ का पक्का हुआ खाना खा रहे हैं, आज तुमने ये पानी जैसा शोरबा बना दिया। और रोटी देखी है, कच्ची, बिल्कुल सख्त, ये मैं कैसे खाऊंगी? अम्मा, आपके एतराजात तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। पहले शैला भाभी के पीछे पड़ी रहती थी, अब वो चली गई हैं तो आप मेरे पीछे पड़ गई हैं। लेकिन आप याद रखें, मैं सदफ हूँ, शैला नहीं हूँ मैं। वो तो नजर आ ही रहा है। शैला ने आज तक मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू नहीं की। आप कितना शोर करती हैं, मुझे मम्मा से बात तो करने दें। अरे, तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मम्मा ठीक ही कहती हैं, आपको एतराज करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं ये वाला गंदा नहीं खाना खाऊंगा, मुझे पिज्जा मंगवा कर दे। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? रिस्क है, खाने को बुरा नहीं कहते। तो आप खा लेना, आप भी तो बुरा ही कह रही थी खाने को अभी। हद है बदतमीजी की। देख रही हो तुम किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? भाई, आपके लाड प्यार नहीं बिगाड़ा ऐसे, मेरे तो कंट्रोल में है ही नहीं है बिल्कुल। ये लो भाई, अब ये इल्जाम भी मेरे सर, बजाय इसके कि बच्चे को कुछ कहो। अजाब है ये घर तो, मैं यहाँ खाना खा ही नहीं सकती। चलो उठो, कमरे में पिज्जा ऑर्डर करो, मैं भी वही खा लूंगी। बस नहीं होता मुझसे ये सब कुछ। शैला बेटा, जरा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आराम से शादी अटेंड करो। सदफ है ना मुझे देखने के लिए। हानिया मुझे याद करती है, मैं भी रात को अकेली होती हूँ ना, तो हानिया का बार बार ख्याल आता है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह तुम लोग जल्दी वापस आ जाओगे। अच्छा, तो बुराइयां की जा रही हैं हमारी। अरे नहीं नहीं, शैला और हानिया दिन में कई कई दफा फोन करती है मुझे, फिक्र रहती है उन्हें मेरी। सब समझती हूँ। खैर, मैं तो खाने का पूछने आई थी क्योंकि आपने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था।
भूख लगे तो किचन में जाकर खा लीजिएगा, सब कुछ रखा है। मैं और अहमद जा रहे हैं जरा आइसक्रीम खाने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या इस वक्त? तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी हैं, और अगर आपको डर लगे तो कर लीजिएगा अपनी लाडली बहू को फोन, हम आ जाएंगे जल्दी। लेकिन बात तो सुन। बेटा बड़ी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को तो बुला दो। अम्मा आप बदपरहेजी भी तो इतनी करती हैं ना। दादो वैसे आपको इतनी तकलीफ है नहीं जितना आप शोर मचा रही हैं। अरे बेटा मेरी हालत नजर नहीं आ रही तुम लोगों को? अरे 3 दिन से बुखार में फूक रही हूँ, सांस ऐसे आ रही है रुक रुक के जैसे सीने पे कोई बोझ हो। अरे अम्मा मुझे तो लग रहा है आपको कोरोना हो गया शायद। हाय मम्मा, कोरोना तो बहुत खतरनाक होता है, कहीं मुझे भी तो नहीं लग जाएगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। चलो 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 उठो, निकलो कमरे से। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं तो किसी दिन भी घर से नहीं निकली, तुम ही दोनों घूम फिर रहे हो सकता है तुम ही ले आए हो। अम्मा हद हो गई, आप तो इस हालत में भी हमें ही कोसे जा रही हैं। अरे अहमद बेटा रात मेरे पास सो जा, मैं अकेली हूँ, बहुत तबीयत खराब है। नहीं नहीं, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, आप क्या चाहती हैं आखिर? मैं नहीं सो सकता यहाँ पे दादो। बेवकूफ। अरे बेटा बात तो सुनो, अरे कोई डॉक्टर ही बुला दो। या अल्लाह मैं क्या करूं मालिक? अरे कोई नहीं सुनता। ओए अहमद तुम क्या कर रहे हो? आप, मुझे लगा आप सो रही हैं। इसीलिए तुमने सोचा मैं पैसे चुरा लूं। नहीं नहीं दादो, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। इसका मतलब है हानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम चोरी भी कर सकती हो। क्या हो गया? आप चोर कह रही हैं अहमद को? ये यहाँ चोरी करने आया है। नहीं अम्मा, मेरा बेटा चोर नहीं है। नहीं नहीं मामा, दादो ने मुझे आवाज देकर बुलाया, मैं आया तो बोला कि बटवा पकड़ा दो। पकड़ाए तो चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। तुम मुझे झूठा कह रहे हो? दिल चाहता है इतनी जोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे मारूं। अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? अहमद को थप्पड़ मारेंगे आप उसे? लेकिन ये थप्पड़ मुझे जब मारना चाहिए था जब तुमने पहली दफा मेरे बटवे से पैसे निकाले। बस अम्मा बहुत हो गया। मैं अभी यासिर को फोन करके कहती हूँ कि हमें यहाँ नहीं रहना। चलो चले जाओ। खबरदार अगर तुम इस कमरे में आइंदा आए तो। मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है, रह लूंगी मैं अकेली। हाँ सदफ, मेरी बात हुई थी अम्मा से सुबह में, परेशान तो लग रही थी। तुम बुरा मत मानो। हाँ मैं सब जानती हूँ। असल में अम्मा की उम्र भी तो हो गई है ना, और फिर पिछले हफ्ते बीमार थी तो चिड़चिड़ापन आ गया होगा। हाँ फिक्र नहीं करो, मैं वापस आके सब संभाल लूँगी। नहीं, कल तो शादी है, परसों वलीमा है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। दादू की तबीयत तो ठीक है ना? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, और क्या? और सदफ बता रही है कि हर वक्त अहमद को डांट रही होती हैं और नाराज हो रही होती हैं, और अहमद और सदफ हर वक्त लड़ते रहते हैं। मैं ये बात नहीं मानती। दादू तो अहमद से बहुत प्यार करती हैं। मुझे भी अंदाजा है इस बात का, शायद बीमारी की वजह से ऐसा कर रही हैं। ये दादू से रोज बात होती है,
बहुत परेशान लग रही थी। मम्मी एक बात कहूँ, मेरा शादी में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। हम वापस कब जाएंगे? अभी तो चंद दिन लगेंगे बेटे। मैं एक बात बोलूं? कहो। मम्मी, हम कौन सा किसी दूसरे शहर में आए हैं? हम अपने घर में रहकर भी तो फंक्शन अटेंड कर सकते हैं ना? क्या मतलब? मम्मी प्लीज वापस चले ना, दादू को हमारी जरूरत है। लेकिन ये सब लोग क्या कहेंगे, इतनी जल्दी वापस चले गए हम? और बेचारी सदफ भी कह रही थी कि कहीं आ जा नहीं सकती, अम्मा की वजह से फंस गई घर में। अहमद भी कह रहा था कि बाहर लेके चलें, आउटिंग पे चलें, लेकिन वो लोग जा नहीं सके बेचारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? क्योंकि अहमद जब भी बाहर जाता है वो स्टेटस जरूर लगाता है। एक मिनट में देखती हूँ। वही हुआ ना, ये देखें, अहमद और चची आउटिंग पर है। तो इसका मतलब है अम्मा बीमारी में अकेली है घर में? दादू को कुछ हो गया तो? खुदाया, सदफ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुम ऐसा करो, सामान पैक करो, हम घर जा रहे हैं, और जो चीजें रह जाएंगी ना वो बाद में ले जाएंगे। मैं नानो को बताकर आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। जी अम्मी। जाओ। जी। अहमद, सदफ मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? तुम दोनों को तो मैंने शहला और उसकी बेटी पर हमेशा फौकियत दी, उन्हें धुतकारा, तुम्हें गले से लगाया, अहमद को अपना वारिस, अपना फख्र समझा। लेकिन नहीं, मुसीबत, इस मुसीबत में न वारिस काम आया और ना ही फख्र। मुझे तकलीफ में अकेला छोड़कर चले गए। इस अकेले घर में अगर मैं मर भी गई तो किसी को खबर नहीं होगी। या अल्लाह, लाइट भी चली गई, लाइट भी चली गई। ये अंधेरा तो ऐसे लग रहा है जैसे कब्र का अंधेरा। ना कोई अपना है, ना कोई आवाज। ओए, क्या चीज जैसे इस अंधेरी कब्र में मेरे अच्छे अमाल ही मेरा साथ देंगे। मैंने तो सिर्फ खसारा ही कमाया। अपने प्यारे नबी की सुन्नत को छोड़कर अंधेरों को छुपा, अपने प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं किया, उनकी अफजल तरीन सुन्नत को छोड़ दिया। हमेशा बेटियों से मोहब्बत करने को अफजल बताया, और मैंने
जिस पर अमल न किया। हाय हाय हाय, ये क्या किया। दादू, अरे दादू दादू दादू, आपने अपनी की क्या हालत बना ली है। मेरी रोशनी, मेरी हानिया, जब पानी लेकर आओ। क्या हुआ अम्मा? उठ के बैठे, उठ के बैठे। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ अम्मा को? इतनी फिक्र थी सदफ तो इन्हें अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी तुम? ताई, मैंने तो मना भी किया था मामा को, मगर इन्होंने सुना ही नहीं। क्या हो गया? तुम्हें झूठ बोल रहे हो? कसम से ताई, ना ही मुझे मम्मा ने कभी दादू के पैसे चुराने से रोका, ना ही कभी किसी चीज से मना किया। मैं दादू को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। शर्म नहीं आती? माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। सदफ, ऐसा करने से तुम्हारी तरबियत की जो खामी जाहिर हो रही है वो बदल जाएगी, सच बदल जाएगा। पानी पिलाओ बेटा। दादू दादू, पानी। बिस्मिल्लाह, पानी पिए। दादू, आपने क्या कर लिया अपने साथ। मुझे माफ कर दो, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे दूर हो जाओ बेटा, दूर हो जाओ मुझसे। ये जरासीम तुम्हें लग जाएंगे। कुछ नहीं होता दादू, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरा दीन मुझे ऐसे रिश्तों में अदब और तवाज़ुन का हुक्म देता है। अहमद को तुमसे अफजल जाना, अहमद को अपना वारिस समझती है। तो अम्मा, अहमद आपका वारिस ही है? नहीं, मेरे खानदान का वारिस तुम्हारा बेटा नहीं बनेगा। जब मैं तकलीफ में थी तो न मेरा वारिस मेरे पास था, न मेरा लाडला। मेरे खानदान की, मेरी नस्ल की और मेरे खानदान की आला इख्तियार की वारिस मेरी बच्ची हानिया है। सदफ, तुमने कभी ये सोचा कि अगर बुढ़ापे में तुम्हारी हानिया जैसी बेटी इतनी खिदमत गुजार, इतना ख्याल करने वाली ना हुई तो तुम क्या करोगी? अम्मा, अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं अम्मा, मेरी बेटी भी तो सदफ की बेटी है। दादू, मैं बेटा, तुम अल्लाह की वो नेमत हो जिसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, और ये अल्लाह की वो रहमत है जिसकी अच्छी तरबियत और परवरिश करने से हमें जन्नत की बशारत दी गई है। दादू, आप मुझे माफ कर दें, मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दें दादू। अम्मा, अम्मा देखिए आप बड़ी हैं, हमें माफ कर दें, दरगुजर करें हमसे। प्लीज माफ कर दे मेरी खातिर। प्यारी बेटी, अगर तुम ये बात कह रही हो तो मेरी बच्ची तुम्हारी खातिर उन लोगों को माफ करने को तैयार हूँ जिन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया। मैं तुम्हें बहुत बुरा समझता रहा और बहुत बुरा सोचता रहा तुम्हारे बारे में, मगर तुम वाकई बहुत अच्छी। तुम भी मेरे अच्छे भाई बनोगे अहमद। अभी मुझे माफ कर दे। ऐ
मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा। राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह